हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी संस्कृत टीचर आज आपको संस्कृत की किताब का प्रथम पाठ है यानी पहला पाठ पढ़ा रही हूँ, जो एक सरस्वती वंदना ही है कि वसंत ऋतु का गीत है माँ सरस्वती के लिए। इसका शीर्षक है आपके पुस्तक में भारती वसंत गीति। भारती मानी माँ सरस्वती, वसंत मानी वसंत ऋतु और गीति मानी गीत यानी माँ सरस्वती के लिए वसंत का गीत। पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी, फिर आपको उसका अनुवाद समझाऊंगी। पहला श्लोक है, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गाये गीतिम ललित नीतिम लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। यह गीत, अब मैं आपको अनुवाद बताती हूँ, पहले तो थोड़ा सा परिचय देती हूँ। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि, प्रसिद्ध कवि यानी पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? काकली। काकली का मतलब होता है कोयल की कूज, यानी कोयल जब कूकती है तो कोयल के कूकने की आवाज़ को क्या कहा जाता है संस्कृत में? काकली। और आपकी पुस्तक का नाम भी है शेमुशी। शेमुशी का मतलब होता है बुद्धि। पुस्तक का जो आपका नाम है संस्कृत की शेमुशी, उसका नाम है, उसका अर्थ है बुद्धि। और काकली जो जिस रचना जहाँ से ली गई है जानकी वल्लभ शास्त्री जी की बुक से, उसका नाम है काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। संकलित है मीन्स लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए, इस श्लोक में सरस्वती माँ की वंदना करते हुए कामना की गई है। कामना की यानी इच्छा की गई है कि हे सरस्वती, निनादय सरस्वती को संबोधित करते हुए, हे वीणा धारणी माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ। निनाद यानी निनाद करो, आवाज़ करो, नवीनमय नई आपकी जो वाणी, आप वाणी की देवी हो और आपकी जो वीणा आप धारण करते हो ऐसी बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले, बसंत ऋतु में आम के ऊपर मंजरियाँ आ जाती हैं, उसके लिए कहा गया कि जो पीली पीली आम की मंजरियों की पंक्तियाँ हैं, आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, और उसी समय कोयल भी कूकती है, वायु का धीरे धीरे बहना, ठंडी ठंडी धीरे धीरे हवा, ठंडी हवा बहती है, अमराइयों से काले भ्रमरों का गुंजार, और जो आम के मंजरियाँ लगी हुई हैं, आम के छोटी छोटी अमराइयाँ जो आई हुई हैं उसके ऊपर काले काले भ्रमर बैठते हैं और गुंजन करते हैं, और नदियों का बहता जल, नदियों में जो कलकल जल बह रहा है। वसंत ऋतु में मोहक हो उठे है। वसंत ऋतु में जैसी स्थिति होती है प्रकृति, एकदम प्रकृति का यौवन देखने लायक रहता है, तो वसंत ऋतु में मोहक हो उठे हैं। अगली पंक्ति में फिर माँ सरस्वती का आह्वान किया गया है, यानी वसंते लसिते सरसा रसाला कलापा कलापा ललित कोकिला काकली नाम। हे माँ सरस्वती, आप इसी वसंत ऋतु में जो सारी प्रकृति मोहक हो उठी है, ऐसे में आप अपनी वीणा बजाओ, निनाद करो, वीणा का गुणगान करो। माँ सरस्वती से कामना की गई है। दूसरे श्लोक में वहती वहती मंद मंदम समीरे समीरे की लंदात्म जाया सरस्वती तीर तीरे नताम पनगिमा लोके मधुरा माधव नाम। इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में बताया गया वहती मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंद मंद मानी धीरे धीरे हवा बहती है। यहाँ पे यमुना नदी के तट का वर्णन किया गया है कि वहाँ धीरे धीरे, वहाँ मंद मंद धीरे धीरे वायु बह रही है। यमुना नदी के तट पर ऐसा लगता है, उस ठंडी ठंडी, सनीरे मानी पानी की जो लहरें हैं, पानी है, और समीरे मानी हवा, उस हवा ने जल की शीतलता को धारण कर लिया हो। कहने का तात्पर्य है, इस श्लोक में बताया गया है कि यमुना नदी के किनारे ऐसी ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है, उस शीतलता को देखकर ऐसा लगता है कि उस हवा ने ठंडे जल को अपने अंदर धारण कर लिया है, इसलिए इस हवा में इतनी शीतलता आ गई है। झुकी हुई मधुर मालती की वे लताएं, यमुना किनारे जो मधुर मालती के वृक्ष हैं उसकी झुकी हुई लताएं हवा से नीचे झुकी हुई है, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उससे लताएं भी नीचे झुकी हुई हैं। हे माँ सरस्वती, इन्हें देखकर, फिर वही कवि कह रहा है कि प्रकृति का इतना सौंदर्य है, हे माँ सरस्वती इस प्रकृति को देखो, इन ठंडी हवाओं को देखो, नदियों की लहरों को देखो, और वायु जो मंद मंद चल रही है उसको देखिए। माँ सरस्वती, इन्हें देखकर आप अपनी वीणा को बजाओ। यहाँ भी माँ सरस्वती का आह्वान किया गया है। आह्वान का मतलब बच्चों होता है बुलाना। आह्वान किया गया है, माँ सरस्वती आप आओ और अपनी वीणा को बजाओ। तीसरा श्लोक है, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे स्वनंती नींदती मैं प्रेक्ष्य मलिना मलिना। ललित पल्लवे, जो नए नए वसंत में
पौधों पेड़ों के ऊपर नए नए जो पल्लवे, पल्लवे यानी पत्ते, पादपे छोटे छोटे जो पौधे, पुष्प पुंजे यानी पुष्प के समूह, पुंजे यानी समूह, मलय मारुतो चुंबिते सुंदर पत्तों में, पौधों में, सुंदर फूलों के समूह में, तीनों के लिए कहा गया। अर्थात चंदन की सुगंध से युक्त वायु, वायु भी ऐसी हो रही है सुगंधित, क्योंकि जगह जगह फूल खिले हुए हैं तो वायु जो सुगंधित चंदन की खुशबू के समान जो सुगंधित वायु है। लताओं से ढका सुंदर स्थान, चारों ओर कहीं सूखा नहीं, लताएं हरियाली छाई हुई है, लताएं झुकी हुई हैं, पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, लताओं से ढका सुंदर स्थान, ध्वनि करता एक समूह देखकर काले भंवरे, वहाँ पे जो इतने फूल खिले हुए हैं तो भंवरों के समूह भी ध्वनि कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। हे सरस्वती माँ, इन्हें देखकर आप अपनी नई वीणा को बजाइए। फिर से कवि वही आह्वान कर रहा है, माँ सरस्वती को बुला रहा है कि इतनी सुंदर प्रकृति चारों ओर अपना यौवन बिखेर रही है, तो हे माँ सरस्वती आप आइए और अपनी नई वीणा को बजाइए। ये मैंने आपको आज पहला पाठ पढ़ाया 3 श्लोक। अब इसके आधार पे मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो आप अपनी अभी एक श्लोक और है बच्चों, चौथा देखिए, उसका अर्थ समझिए पहले, फिर अपन गृह कार्य करेंगे। चौथा है, लता नाम नितांत सुमम शांतिशीलम चले दुच्चले कांत सलिलम सलिलम तवा कर्णे वीणा मदिनाम नदीनाम। इसमें बताया गया है, फिर वही प्रकृति का सुंदर वर्णन कवि करते हुए कहते हैं, इसका अर्थ है कि उन लताओं बेलों पर सोए हुए फूल भी अब जाग उठे हैं। उन लताओं में जो फूल लगे हैं यानी वो भी जागने का मतलब है कि खिल उठे हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों आपके लिखा है, आपके लिए सुविधा के लिए, अर्थात खिल उठे हैं, जागने का मतलब है फूल खिल उठे हैं। नदी का जल जो शांत था उत्साहित हो चला है, जो अभी तक गर्मी के मारे नदी का जल शांत था, बसंत ऋतु में वो भी उत्साहित हो चला है, यानी लहरें चल रही हैं। हे सरस्वती, आपकी बजाई वीणा को सुनकर इनमें नया संचार हुआ है। आपने जो वीणा बजाई माँ सरस्वती, इतना आह्वान करने पर ऐसा लग रहा है कि नदी की लहरें भी चलने लग गई हैं, यानी उनमें भी उत्साह जाग उठा है। पुष्प के जो फूल है कलियाँ हैं वो भी खिल उठी है, यानी जाग उठे हैं। और हे सरस्वती माँ, आपकी वीणा के कारण इस प्रकृति में एक नया उत्साह का संचार हुआ है। ये आपके 4 श्लोक हो गए बच्चों। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कहने का तात्पर्य कि अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। लिखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि वीणा पाणी किन कथ्यति, यानी कवि ने वीणा पाणी किसको कहा गया है? अपने हाथों में वीणा कौन धारण करती है? माँ सरस्वती। तो आप लिखेंगे वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है? आप संस्कृत में जो पहले श्लोक में दूसरे तीनों में आया है कि फूल खिल उठे हैं, नदियों का पानी लहरें चल रही हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, चारों ओर ठंडी वायु चल रही है, वही लिखेंगे। सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा किम परिवर्तनम भवतु इते कवि इच्छास्ति, सरस्वती की वीणा को सुनकर प्रकृति में कवि ने क्या इच्छा जताई है? सरस्वती की वीणा सुनकर जो क्या बदलाव हुआ और किसकी इच्छा कवि ने जगाई है वो बताना है आपको, कि प्रकृति में जो परिवर्तन हुए वो आपको बताने हैं। कवि भगवती भारती कस्या नदा तटे मधु माधवीनतान पंक्तिम अवलोके वीणा वाद्युते कथ्यति। कवि भगवती भारती से कि क्या कहता है कि किस नदी के तट पर मधुमालती मैंने पौधे की खुशबू फैल रही है, लहर लताएं झुकी हुई हैं, यमुना नदी का नाम आया है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। सरस्वती भ्रमणानाम तटे, सरस्वती क्या धारण? वीणा। भ्रमणानाम अलीनाम कलियों से संबंध है, तटे मानी तीरे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।